प्रदेश सरकार द्वारा बीएड में 50% से कम अंक वाले छात्रों को प्रवेश न दिए जाने के फैसले का कांग्रेस पार्टी ने विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि इससे हिमाचल के छात्रों के साथ खिलवाड़ होगा और छात्र अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों का रुख करेंगे, जो प्रदेश हित में नहीं होगा। धर्मशाला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रवक्ता केवल सिंह पठानिया ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बीएड के लिए 50% से कम अंक वाले छात्रों को प्रवेश न देने से जहां हजारों बच्चों का भविष्य अधर में लटका है, वहीं अब हजारों की संख्या में छात्र दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं। उन्होंने इसका विरोध करते हुए वर्तमान प्रदेश सरकार से अपने फैसले को वापस लेने की मांग की है। एक तरफ तो वर्तमान सरकार कह रही है कि हम 15 साल से रह रहे हिमाचलियों को उनको प्रमाण पत्र और बोनाफाइड देंगे। दूसरी तरफ लाखों हिमाचली छात्र हैं जिन्होंने अब बीए, बीएससी कोर्सेज पास किए हैं और उनकी 40 और 45% के बीच में परसेंटेज है और 45 और 50% के बीच में परसेंटेज है। तो उनकी आगे किसी ने बीएड में एडमिशन लेनी है, किसी और प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेनी है, तो उनको रोकने की कोशिश वर्तमान सरकार की है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं सरकार और कसने, और हम महामहिम राज्यपाल जो कि यूनिवर्सिटी की चांसलर है उससे हम अब अनुरोध भी करेंगे और लिखित पत्र भी भेजेंगे कि वो इस मामले में इंटरवीन करे और इसकी जो जिस तरीके से पिछले कई सालों से 45% की एलिजिबिलिटी चल रही थी वो एलिजिबिलिटी हो। केवल सिंह पठानिया ने कहा कि हाल ही में मौसम की बेरुखी के कारण किसानों और बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जिसके चलते आज किसानों की दयनीय हालत हो चुकी है। केवल सिंह पठानिया ने प्रदेश सरकार से इस पर एक रिपोर्ट तैयार कर प्रभावितों को हर संभव सहायता देने की मांग की है। वर्तमान सरकार को जो हाल ही में हिमाचल प्रदेश में सूखा चला हुआ है, इनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो डीसी और एसपी की हाल ही में बैठक ली है, कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि पूरे जिलों का द्वारा इनका रिव्यू किया जाए। इनका प्रदेश के सभी डीसी को अनुरोध किया जाए कि सूखे से जो खासकर धान और मक्की की फसल को नुकसान हुआ है उसके बारे में जो है किसानों को मुआवजा मिले। वर्तमान सरकार से हम ये मांग करते हैं कि आम, लीची, आड़ू, पलम और जो खासकर धान और मक्की की फसलों को सूखे से नुकसान पहुंचा है, तो इसका कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि मुआवजा जो है किसानों को जल्द से जल्द, जो उन्होंने कमेटी गठित की है वो उसकी रिपोर्ट तैयार करे और वर्तमान सरकार को सौंपे और उनको जल्दी से जल्दी जो है वो मुआवजा दिया जाए। इस मौके पर केवल सिंह पठानिया ने वर्तमान सरकार द्वारा गैर हिमाचलियों को हिमाचली प्रमाण पत्र देने के फैसले को अनुचित करार दिया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से केवल मात्र हिमाचलियों के साथ खिलवाड़ होगा और हिमाचली अपने हकों को हासिल नहीं कर पाएंगे। निपजित निप्पी के चैनल धर्मशाला। बीते रोज मंडी स्थित आर्य समाज मंदिर में सिटीजन काउंसिल की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। 3 महीने उपरांत आयोजित होने वाली इस बैठक में सिटीजन काउंसिल के समस्त सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। रविवार को मंडी स्थित आर्य समाज मंदिर में सिटीजन काउंसिल की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सिटीजन काउंसिल के समस्त सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बैठक के दौरान सिटीजन काउंसिल के सदस्यों ने विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में चर्चित मुद्दों संबंधी जानकारी देते हुए सिटीजन काउंसिल के अध्यक्ष ने बताया कि सिटीजन काउंसिल ने मंडी के पंचवक्तर मंदिर के समीप एक ओपन एयर थिएटर बनाने का प्रस्ताव संबंधित विभाग के पास रखा था। उन्होंने बताया कि विभाग से मिले दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सिटीजन काउंसिल ने इस संबंध में रिपोर्ट तैयार कर दी है और शीघ्र ही इसे विभाग को सौंप दिया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट था कि जो फ्लड होती है उसमें हमारा पंचवक्तर में, जैसे मंडी में एक था कि ओपन एयर थिएटर बने, डिमांड थी सारी संस्था की, तो हमने आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट से टेकअप किया था कि पंचवक्तर के अराउंड जहाँ झोगी झोपड़ियाँ बनी है ये जगह बहुत उपयोगी है, अगर यहाँ पर एक ओपन एयर थिएटर बन जाए। पीछे आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जब यहाँ मीटिंग थी तो उसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आप हमें कुछ ड्राइंग और ये एस्टीमेट बना के भेज दें थोड़े, तो हम इसको टेकअप करके फर्दर फंड्स की हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारे वो ड्राइंग और वो तैयार हैं, तो हम उन्हें वो भेज रहे हैं अभी। सिटीजन काउंसिल के अध्यक्ष ने बताया कि आज मंडी शहर में जिला प्रशासन प्रति सिलेंडर 13 से 29 रुपए तक अतिरिक्त शुल्क वसूल रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में शीघ्र ही जिला प्रशासन से बात की जाएगी ताकि आम आदमी को राहत मिल सके और पर्यावरण को भी बचाया जा सके। कि जो गैस है जो 327 रुपए की यहाँ आती है उसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने 13 रुपए से लेकर 29 रुपए एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते हैं डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस।
जिसमें से जो 327 रुपए की गैस आती है उसमें 8 रुपए जो है वो कुल्ली चार्जेस ऑलरेडी इंक्लूडेड है 327 में। फिर एक्स्ट्रा आप देते कुल्ली को 10 रुपए हैं, 2 रुपए आप और एक्स्ट्रा देते हैं सिर्फ। लेकिन जो लोकल हैं उनसे आप चार्ज करते हो 13 रुपए से लेके 29 रुपए तक। ये बहुत ज्यादा है। अगर आप गैस को चीप बनाएंगे तो आपके फॉरेस्ट बचेंगे, पर गैस अगर गांव-गांव तक पहुंची जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है तो आपके फॉरेस्ट बचेंगे, हिमाचल को कार्बन क्रेडिट मिलेंगे। तो हमने रिकमेंड किया है कि इसको भी जरा थोड़ा आप टेकअप करिए। इसके साथ ही सिटीजन काउंसिल ने स्वास्थ्य सहित शहर की अन्य समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा की और इन समस्याओं को संबंधित विभागों से हल कराने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। एक लंबे समय से बेरोजगारी की मार झेल रहे प्रयोगशाला सहायक आज भी नौकरी की तलाश में भटकते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा प्रयोगशाला सहायकों के पदों को भरने की बात से इनमें भी आशा की एक किरण जागी है। प्रयोगशाला सहायक संघ ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि भरे जाने वाले पदों में पहले सीनियर लोगों को ही रखा जाए। बीते रोज मंडी स्थित पटल मैदान में हिमाचल प्रदेश बेरोजगार प्रशिक्षित प्रयोगशाला सहायक संघ की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष परमानंद आजाद ने की। इस दौरान परमानंद आजाद ने बताया कि प्रदेश सरकार शीघ्र ही प्रयोगशाला सहायकों के पदों को भरने जा रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि प्रयोगशाला सहायकों के लिए भरे जाने वाले पदों में केवल मात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके वरिष्ठ लोगों को ही रखा जाना चाहिए। परमानंद ने कहा कि आज प्रयोगशाला सहायक पिछले 18 वर्षों से नौकरी की आस लगाए बैठे हैं और अब जाकर उन्हें आशा की किरण नजर आ रही है। अभी हाल ही में शिक्षा विभाग में सरकार द्वारा जो प्रयोगशाला परिचालकों का पद अनुबंध के आधार पर भरने जा रही है, उन पदों के बारे में विचार विमर्श किया गया। हम चाहते हैं कि उन पदों पर जो है जो 2 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जो मध्य प्रदेश में लगभग 600-650 बेरोजगार प्रयोगशाला सहायक जिन्होंने 2 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन पदों पर नियुक्ति की जाए। हम शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करते हैं कि इन पदों को जो अनुबंध पर भरने जा रही है सरकार, उन पदों पर जो है हमारी नियुक्ति की जाए। पिछले 17-18 वर्षों से हमने रोजगार कार्यालय में नाम पंजीकृत किया है। कुछ लोग हमारे जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है उनकी आयु सीमा समाप्त हो चुकी है और कुछ की होने जा रही है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इन पदों पर जो है शीघ्र नियुक्ति की जाए और हम उनका बहुत बहुत आभारी रहेंगे। संघ सदस्यों का मानना है कि आज शिक्षा विभाग प्रयोगशाला सहायकों की जगह चपरासी पदों पर कार्यरत लोगों को पदोन्नति देना चाहता है, जो उचित नहीं है। इनका मानना है कि ये अपनी समस्या को लेकर कई मर्तबा प्रदेश सरकार से गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। आज 15-20 साल हो गए ट्रेनिंग किए हुए और आज तक कोई भी रोजगार नहीं मिला। हम बार बार मुख्यमंत्री से तथा अन्य मंत्रियों से बार बार मिले, पर सभी ने हमें आश्वासन नहीं दिया। बाकी हमारी कोई वो नहीं सुनी, ना हमारा कोई आज तक ना हमारा भविष्य उज्जवल किया। हम बहुत बेरोजगार हैं और गरीब घर से हैं। हमारे परिवार में कोई भी आदमी जो है तो नौकरी में नहीं है। हमने 17-18 वर्षों से ट्रेनिंग कर रखी है। शिक्षा विभाग चपरासी पदों से पदोन्नत देकर भरने जा रही है। हम चाहते हैं कि हमें शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला परिचालकों के पदों पर अनुबंध के आधार पर भरे जाएं। और हम शिमला कई बार गए मुख्यमंत्री महोदय के पास। हमारे पास किराया भाड़ा भी इतना नहीं होता। हम जो अपना पेट काट कर जो इनके पास जाते हैं और हमें कुछ नहीं मिलता। वहाँ जाकर हमें सिर्फ आश्वासन ही मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता। संघ सदस्य मानते हैं कि प्रदेश सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 50% पदों को बैच वाइज भरने की बात कही थी और इन्हें अपना पंजीकरण कराए हुए एक लंबा अरसा बीत चुका है, लेकिन फिर भी इन्हें बैच के आधार पर नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं। इन्होंने एक बार फिर प्रदेश सरकार से इन्हें उचित न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। एक नजर कार्यक्रम के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए यदि आपके पास कोई सुझाव है तो कृपया अपने सुझाव हमें अवश्य भेजें ताकि हम अपने कार्यक्रम में और अधिक सुधार ला सकें। हमारा ईमेल पता नोट करें info@kamalcommunications.com। नमस्कार।